खामाखणी सा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वो ये है कि अपन अग्निवीर तो बन गए सर मान लो, लेकिन हमारे अंदर कुछ बड़ा बनने की इच्छा थी और हालातों के चलते हम जो है अग्निवीर के अंदर चले गए। होता है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस होती है। जनरली जो अपन लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि उनको 18 की एज में चलो ठीक है भाई अपना रिटर्न निकल गया और फिजिकल क्वालिफाई हो गया और अपन बन गए अब अग्निवीर। अब अग्निवीर बनने के बाद में लेकिन ड्रीम था एक माइंड के अंदर कि कुछ बड़ा बनना है, ऑफिसर बनना है। तो क्या हम वहाँ पर ऑफिसर बन सकते हैं क्या बाद में? तो एक गेटवे है उसका ऑफिसर बनने का। ये पहले से ही चलता था, ऐसा नहीं अग्निवीर के बाद आया है, जिसको बोलते हैं एसईसी एंट्री। सर एसईसी क्या होता है? तो एसईसी होता है आर्मी कैडेट कॉलेज। आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। अच्छा, ये केवल अग्निवीर आर्मी के अंदर ही होता है क्या? तो होता तो एयरफोर्स वगैरह के अंदर ही है, लेकिन वो ऑफिसर आर्मी के अंदर ही बन सकते हैं। तो अग्निवीर आर्मी वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे एसईसी एंट्री की, यानी क्या हम जो है अग्निवीर से सीधा जो है ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, यानी अग्निवीर से ऑफिसर भी बन सकते हैं क्या, और बन सकते हैं तो फिर वो कैसे बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। एसईसी एंट्री पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अग्निवीर से सीधा अफसर बनने का रास्ता है एससीसी एंट्री फ्रॉम ए सोल्जर टू ऑफिसर। बिल्कुल, आपको एक सैनिक से एक ऑफिसर बनाने का गेटवे है। अच्छा, क्या प्रोसेस है इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, आपको ऑफिसर बनने के लिए पहले तो रूल ये था कि 2 ईयर की सर्विस पूरी होनी चाहिए आर्मी के अंदर। यानी अगर आप 2 ईयर सर्विस पूरी कर लेते थे तो आप एससीसी का एग्ज़ाम दे सकते थे। अच्छा सर, एससीसी का एग्ज़ाम सिविलियन भी दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं दे सकते। इसके लिए आपको आर्मी या फिर डिफेंस सर्विसेज में होना अनिवार्य है। मिनिमम 2 ईयर की सर्विस आपकी होनी चाहिए थी पहले। अब क्या है, अब नया जो रूल है वो अग्निवीर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये है कि अब आपको जो है 4 ईयर की कंप्लीट करनी पड़ेगी अग्निवीर। उसके बाद में आप एससीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद में आप एससीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एससीसी का पैटर्न क्या है? अच्छा, 4 ईयर क्यों दे सकते? क्योंकि आपको पता हो अग्निवीर के साथ आप ग्रेजुएट होते हो, तो उधर ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी आ रही है। तो 4 ईयर के बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, वो है अनुशासन। अगर आप सेना के अंदर अनुशासन से रहते हो तो ही आप सब कुछ कर सकते हो, अन्यथा जो है 4 ईयर की सर्विस के बाद आप आउट हो जाओगे। आउट हो जाओगे तो फिर जो है आप कैसे एससीसी दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। मैं बता रहा हूँ कुछ आगामी कुछ ईयर्स के अंदर 50% अग्निवीर को क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। 50% अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा। उन परमानेंट में से अगर कोई ऑफिसर बनने का सपना देखता है, 50% मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो आप हो जाओगे परमानेंट, ऐसी कोई बात नहीं, फिजिकली फिट रहते ही हो वैसे ही। तो उसके बाद में आप एससीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एससीसी का पैटर्न क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अग्निवीर के लिए, और उसको एनडीए से कंपेयर करेंगे कि क्यों एनडीए से बनना मुश्किल होता है, एससीसी से बनना आसान होता है। यानी गांव गरीबी से उठा हुआ कोई व्यक्ति जो है वो सेना के अंदर अफसर बन सकता है एससीसी के थ्रू। और वो एनडीए से क्यों नहीं बन पाता, उसका भी लॉजिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं पैटर्न क्या है, एससीसी पैटर्न क्या है, इसका एनडीए से कंपैरिजन भी करेंगे कि क्यों आसान होता है एससीसी से बनना। तो एससीसी के अंदर जो है अरिथमेटिक आती है 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन, जीके के आते हैं 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के आते हैं 25 क्वेश्चन और साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चन। राइट, तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 150 और नंबर हो गए आपके 300। अच्छा, इसमें भी बदलाव हो गया। अब पहले ये एससीसी भी मुश्किल पड़ता था, इसके अंदर अलग अलग पेपर होते थे। अब ऑनलाइन एग्जाम के अंदर इसको पूरा मर्ज कर दिया और आपके लिए बहुत आसान कर दिया। अच्छा सर, तो फायदा क्या है? तो हम तो ऑफिसर तो डायरेक्ट एनडीए से भी तो बन सकते हैं। भाई बात ये है कि हमारे अंदर टैलेंट ही होता अफसर बनने का, तो हम तो एनडीए से ही बन जाते, अग्निवीर में जाकर फिर अफसर बनने का हम क्यों करते? तो भाई इधर देखो, यहाँ पर इंग्लिश के ओनली कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन ओनली। और मैथ्स के कितने आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन। यानी टोटल जो है 150 के अंदर इंग्लिश और मैथ्स का वेटेज कितना रहा? 25 और 25 50 क्वेश्चन ही रहा। जबकि एनडीए से देते तो आपको पता है मैथ्स के कितने मार्क्स होते हैं? 300 मार्क्स की मैथमेटिक्स होती है। यानी अगर किसी की मैथ्स स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो तो सपने में भी सोच ले कि मैं एनडीए बना निकाल दूंगा या फिर एनडीए के अंदर फाइनल सिलेक्शन ले लूंगा, तो वो पाप हो जाता, राइट। तो यानी जिनकी मैथ्स कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, वो भी क्या कर सकते हैं, एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये एनडीए के कंपैरिजन में क्या पड़ी, इजी पड़ी कि नहीं पड़ी? बहुत इजी हो गया एनडीए कंपैरिजन। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एसएससी के अंदर सिविलियंस की एंट्री नहीं है। सर इसका क्या फायदा, सिविलियन की एंट्री नहीं है? भाई पूरा ही फायदा है इसका। तो सिविलियन की एंट्री होने से क्या होता है, जो टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, तो वो एसएसबी के अंदर क्या करते हैं, आपको लीड ले लेते हैं। बाई चांस अगर आपने मान लो खूब सारा मेहनत कर कुरा के रिटर्न तो निकाल दिया, चाहे एनडीए रिटर्न निकालो चाहे सीडीएस रिटर्न निकालो, लेकिन आपका एसएसबी क्लियर होगा
नहीं, जनरली यही चांसेस होते हैं कि आपका नहीं होगा एसएसबी क्लियर, क्योंकि जो है ऑफिसर लाइक क्वालिटी अपने में बचपन से डेवलप हो नहीं पाती। कुछ बच्चे शुरू से ही जो है ऐसे होते हैं, हालांकि अफवाह सब जगह है, एनडीए के अंदर हिंदी मीडियम के बच्चे और गाँव के बच्चे निकाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रेशियो कम है। तो एससीसी एक गेटवे है डायरेक्ट एंट्री का, जिस अच्छा एससीसी के अंदर क्या है कि ओनली डिफेंस पर्सनल जो है, जो अग्निवीर के अंदर ऑलरेडी है, वो कॉम्पीट करते हैं। तो वो सारे उनका इंग्लिश का लेवल उतना ही होता है, वो लगभग सेम बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अग्निवीर के अंदर नहीं जाते जो हाई लेवल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो डायरेक्ट ऑफिसर्स के अंदर एंट्री करते हैं। तो इसके अंदर कॉम्पीट करने वाले आपके लेवल के ही होते हैं सारे। तो एसएसबी के अंदर कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल जो आपके लेवल के बच्चे, उनसे आपको कॉम्पीट करना है। सेकंड थिंग, रिटर्न के अंदर पूरा ही बेनिफिट मिल गया, केवल 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का हो गया एससीसी। तो ये जो है डायरेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद हम और डिस्कस करते हैं एससीसी का फ़ायदा क्या। तो एससीसी का फ़ायदा अपन ने डिस्कस कर लिया कि आर्मी कैडेट कॉलेज एससीसी का फ़ायदा इंटरव्यू के अंदर मिलता है आपको, एसएसबी के अंदर पूरा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपसे जो कॉम्पीट करने वाले बच्चे हैं वो केवल और केवल डिफेंस पर्सनल है, ऑलरेडी जो अग्निवीर के अंदर सर्व कर रहे हैं। और ये यहाँ पर एसएसबी कुछ बोर्ड दे रखे हैं, कहाँ कहाँ कर एसएसबी होता है, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर और जालंधर। तो मतलब ये फ़ायदा हो जाता है पूरा ही, क्योंकि सारे बच्चे सेम होते हैं लगभग, किसी का बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो वो सब एसएसबी के अंदर आपके बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। और डिस्कस करते हैं आगे, एससीसी परीक्षा पास करने के बाद क्या होता है। तो एससीसी के बाद आपको एससीसी भेज दिया जाता है, यानी आर्मी कैडेट कॉलेज के अंदर आपको भेज दिया जाता है फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है यहाँ पर 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है एससीसी के अंदर, और उसके बाद में 1 ईयर के लिए आप भेज दिया जाता है आईएमए। आईएमए देहरादून के अंदर है, एसएसबी भी ये भी देहरादून के अंदर है, एसीसी भी। तो आईएमए के अंदर फाइनल ट्रेनिंग होती है, देन पासिंग आउट परेड होती है आईएमए से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से। और उसके बाद में एज ए लेफ्टिनेंट निकलते हैं वहाँ से। आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वेरियस रैंक कौन से, आप एससीसी सेलेक्ट भी हो गए, आईएमएस से पास आउट भी हो गए, तो उसके बाद में आप क्या कहाँ पर सेलेक्ट होते हो। तो आप बनते हो फर्स्टली लेफ्टिनेंट, देन उसके बाद में कुछ ईयर की सर्विस के बाद में आप 3 स्टार कैप्टन। उसके बाद में अगर मान जस्ट फॉर एग्जांपल आप अग्निवीर जो है 18 इयर्स की एज में अग्निवीर आप सिलेक्ट होते हो, तो 22 के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एससीसी के लिए। उसके बाद में 22 और 3 के बीच में अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, तो 26 टू 27 के अंदर आप पास आउट हो जाते हो एज ए लेफ्टिनेंट, यहाँ से एसीसी निकल जाते हो, आईएमएस से पास आउट हो जाते हो। देन लगभग 35 या 32 3 की एज में आप कैप्टन अपॉइंट हो गए। उसके बाद में लगभग 38 37 की एज में, जो अग्निवीर से बना उसकी बता रहा हूँ, मेजर सेलेक्ट हो गई। देन 45 की एज में आप लेफ्टिनेंट कर्नल, और लगभग 50 टच करते करते आप कहाँ पहुँच गए, कर्नल रैंक तक पहुँच गए। ये बहुत अच्छी रैंक होती है। सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना यूपीएससी के थ्रू, उनसे ज़्यादा सैलरी होती है इनके अंदर, इन पोस्ट के अंदर। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अग्निवीर के थ्रू आप इतनी बड़ी रैंक तक पहुंच सकते हैं। देन ब्रिगेडियर, उसके बाद में मेजर जनरल, और उसके बाद में आप लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचते हैं। ये पोस्ट है जो है सब लोग नहीं अचीव कर पाते हैं, बट यहाँ तक मतलब मेजर जनरल हो गया, ब्रिगेडियर तक आप एससीसी के थ्रू एक अग्निवीर भर्ती होकर यहाँ पर मेजर जनरल की पोस्ट तक एससीसी के थ्रू आप पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। अच्छा, उसके बाद में और भी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, तो बिल्कुल आफ्टर सर्विस उसके बाद में आपको सिविलियन भी जो है, सिविलियन के अंदर भी आपको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम अग्निवीर, आपको जो जैसे फॉर एग्जांपल ये आलोक राज है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है अभी, तो ये कहाँ से, ये मेजर जनरल थे पहले। तो ये देख लो, मतलब डिफेंस पर्सनल के अंदर जो डिसिप्लिन होता है उसको सब जगह प्रेफरेंस दी जाती है। तो उस आफ्टर रिटायरमेंट्स भी आपके पास अपॉर्चुनिटी, एक सिविल गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अच्छी पोस्ट आप होल्ड कर सकते हैं। ये कर्नल केसरी सिंह जो कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर मेंबर है, ये भी सेना से कर्नल रह चुके प्रीवियसली। तो ये मेजर जनरल और ये कर्नल, यानी आफ्टर सर्विंग इन डिफेंस ऑफिसर, सिविल में भी आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये एससीसी जो है आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, आर्मी कैडेट कॉलेज। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।